हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया होगा इस चैप्टर का, और जिन्होंने इस चैप्टर का पिछला लेक्चर नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए पहले जाइए फर्स्ट लेक्चर को देख के आइए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो देखते हैं। तो आज हम करने वाले अपना टॉपिक जिसका नाम है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? सबसे पहली चीज ये, जैसे हमने पढ़ा था कि दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, मतलब कि समांगी और विषमांगी। तो उसमें से हमने समांगी मिश्रण वाला होमोजीनस मिक्सचर के सारे कंटेंट पढ़ लिए थे, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और अलॉय के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि विलियन, और अलॉय यानी कि मिश्र धातु। यह हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर के दो पार्ट, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में। सस्पेंशन से शुरू करते हैं। सस्पेंशन क्या है? देखो, सस्पेंशन का एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। मीनवाइल सस्पेंशन वो प्रोसेस है, यानी कि निलंबन वो प्रक्रिया है जहां पे सल्यूट के पार्टिकल यानी कि विलय के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, पूरी तरह से घुलते नहीं है। कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड यानी कि रह जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो भैया। एग्जाम्पल सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। सैंड इन वाटर, ये तो अपना बेसिक एग्जाम्पल है भैया। सैंड इन वाटर। मेरी बात सुनो, क्या सैंड के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं? भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहां डिसॉल्व होंगे? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, सैंड के पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन ऑफ वाटर। क्लियर हुई बात? तो ये चीज तो लिखी हुई है। सस्पेंशन का एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते लेकिन सस्पेंडेड, रिमेन सस्पेंडेड, रह जाते हैं उसी सोल्यूशन के अंदर। कुल मिला के बात ये कही मैंने कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के पदार्थ पूरी तरह से घुलते नहीं है, वह उसी सोल्यूशन में यानी कि विलयन में रह जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सस्पेंशन क्या होता है, यानी कि निलंबन क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने सबकी प्रॉपर्टी पढ़ी, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन यानी कि सस्पेंशन के गुण। सस्पेंशन के गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, सस्पेंशन क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्या है? एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, एक चीज बताओ, जब पार्टिकल घुले ही नहीं है, मतलब पार्टिकल साफ साफ उस सोल्यूशन के अंदर, उस विलेन के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, मीन वाइल हम उस पार्टिकल को अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। हम उस पार्टिकल को नेक्ड आइज से, मतलब कि अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। देख नहीं पाते क्या? रेत अलग दिखती है और पानी अलग दिखता है, मतलब रेत भी दिख रही है और पानी भी दिख रहा है। रेत क्या थी? सल्यूट यानी कि विले, तो विले भी दिख रहा है और विलायक भी दिख रहा है, मतलब कि सल्यूट भी दिख रहा है और सॉल्वेंट भी दिख रहा है। तो मीनवाइल हम इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो अगर देख सकते हैं, मीनवाइल का मतलब क्या है भैया? कि सल्यूट के पार्टिकल बिगर देन 100 एनएम, मतलब कि 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े होते हैं सल्यूट के पार्टिकल। सल्यूट के पार्टिकल 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर बीम लाइट पासिंग थ्रू इट मेक पाथ विजिबल। अब मेरी बात सुनो, एक बार ध्यान सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? मैंने पिछली बार बताया था, दोबारा बताता हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या? जैसे मान लो ये पार्टिकल होगा एयर का, क्या होगा? एयर का पार्टिकल यहां बनाते हैं। मान लो ये एयर के क्या भाई? पार्टिकल है। ठीक है, अब व्हाइट लाइट आती है। कैसी लाइट आती है भाई? व्हाइट लाइट आती है, और इस पे से क्या होती है? स्कैटर करती है। क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि स्कैटर करती है। करती है? स्कैटर करती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है? जब लाइट डिफ्लेक्ट करती है ना, जब ये लाइट क्या करेगी भाई? डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये कुछ रंगों में डिफ्लेक्ट करती है, विबग्योर, यानी कि 7 रंगों में। कितने रंगों भाई साहब? 7 रंगों में लाइट क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉर्मल सी बात है। अब मैं कह रहा हूं, ये पार्टिकल, ये अपना वाटर वाला ग्लास था, इसमें इतना पानी था, और नीचे पूरी सैंड है। नीचे क्या है? पूरी सैंड भरी पड़ी। क्या भरी पड़ी है? सैंड। एक चीज बताओ, क्या पार्टिकल साफ साफ विजिबल नहीं है? क्या पार्टिकल साफ साफ विजिबल नहीं है? भैया साफ साफ विजिबल है। तो नॉर्मल सी बात है, जब लाइट यहां से पास कराओगे, जब लाइट यहां से पास कराओगे तो लाइट स्कैटर होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है भैया, लाइट स्कैटर होगी। अब जब लाइट स्कैटर होगी तो क्या पाथ विजिबल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, पाथ भी विजिबल होगा। तो मैंने कुछ अलग लिखा है क्या यहाँ पे? वही चीज तो लिखी है कि a particle of a suspension scatter of a beam light passing through it make its path visible। जब पास होगा तो पाथ क्या होगा? हमारे लिए विजिबल होगा। क्या होगा भाई साहब? विजिबल होगा। क्लियर इतना? आ जाओ आगे देखो। अगला पॉइंट क्या है? दे कैन सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एक चीज बताओ, क्या अब इसी को विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन अलग नहीं कर सकता? एक मिनट रुको। ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, यानी कि सैंड इन वाटर वाला, यानी कि सैंड इन वाटर वाला, यहां सैंड इकट्ठी हो रखी है और ऊपर क्या है? वाटर है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं
इस सैंड को इस वाटर से अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई, कैसी बातें कर रहे हो, तो सिंपल है। अरे आराम से कर सकते हैं भाई साहब, आराम से कर सकते हैं। कैसे? छन्नी जानते हो ना भाई, जिसे चाय छानते हैं, बिल्कुल वो छन्नी लो और छानना शुरू करो, सारा पानी नीचे गिर जाएगा और सारा जो रेत है वो ऊपर की ऊपर रह जाएगी। तो इजीली हम इसे फिल्टर कर सकते हैं, इजीली हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। मीन वाइल भैया, निलंबन यानी कि सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जी बिल्कुल, इसके मिक्सचर को फिल्टर किया जा सकता है, वो भी बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ही देखना। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल सेटल डाउन मतलब कि नीचे स्थायी हो जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ओहो, सुनो बड़े ध्यान से, क्या बात है, ध्यान से सुनना क्या बोला उसने। देखो मान लो पानी की गिलास है, इसमें पानी भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, पानी। जब आपने रेत डाली, जब आपने रेत डाली, रेत के कण होंगे, ठीक है, रेत के कण होंगे। अभी रेत डाल ही रहे हो, ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हो, डाल ही रहे हो, ठीक है। उसके कहने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जब आप ये रेत डाल रहे थे ना, अगर आप उस टाइम स्कैटरिंग करते, उस टाइम क्या करते, स्कैटरिंग करते, तो इजिली लाइट क्या होती, स्कैटर हो जाती। मतलब पाथ भी विजिबल होता और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी विजिबल होती। क्लियर है? मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी विजिबल होता है और पाथ भी क्या होता है, विजिबल होता है। आप उसे नेक डाई से भी देख सकते थे। जी भैया समझ आ गया इतना तो। अब सुनो बड़े ध्यान से, यही सेम एग्जांपल, थोड़ा सा आगे आ जाओ। लेकिन यही अगर पानी जो था इसके अंदर, उसमें हमने रेत डाली, वो सारी रेत एक जगह पे आके स्टेबल होगी, मतलब कि नीचे आके सस्पेंड होगी, नीचे आके क्या होगी, सस्पेंड होगी। ठीक है, एक चीज बताओ, क्या अब भी तुम्हें लाइट यहां से पास होते हुए स्कैटर होगी कि नहीं होगी? कैसी बात कर रहे हो भैया, अभी आपने बताया स्कैटर होगी, तो बड़े ध्यान से सुनो भाई साहब। स्कैटर जब होगी जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, हम डाल रहे होंगे उस टाइम, मतलब वो स्टेबल नहीं हुए होंगे पार्टिकल, पार्टिकल स्टेबल नहीं होंगे। कौन से पार्टिकल भाई, सल्यूट के, यानी कि विले के पार्टिकल स्टेबल नहीं हुए होंगे, स्थायी नहीं हुए होंगे, तब तक स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही सारे पार्टिकल क्या हो गए, स्टेबल हो गए, यानी कि एक प्लेस पे जाके इकट्ठे हो गए, तब मतलब कि ऊपर वाला जो सोल्यूशन है वो पूरा क्या हो चुका होगा, क्लियर। क्या हो चुका होगा, क्लियर, यानी कि सल्यूट के पार्टिकल तो अब रहे ही नहीं। मीन वाइल स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी अब नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी बिल्कुल भैया समझ आया। तो मैंने वही बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो आओ मेरे साथ पढ़ो। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल सेटल डाउन यानी कि जब पार्टिकल नीचे स्थायी हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, द सस्पेंशन ब्रेक, सस्पेंशन क्या हो जाएगा, ब्रेक, निलंबन रुक जाएगा, क्योंकि इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, क्योंकि अब लाइट स्कैटर और नहीं होगी, क्योंकि अब लाइट और स्कैटर नहीं होगी, लाइट और स्कैटर नहीं होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ। दैट्स हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन इज अ अनस्टेबल सॉल्यूशन। सस्पेंशन का एक अनस्टेबल सॉल्यूशन, सस्पेंशन का एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। क्लियर? हाँ समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। आई होप आप लोगों को इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सी बात थी ये। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अपनी वही प्रक्रिया, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का दोस्तों। आ जाओ भाई। नेक्स्ट टॉपिक है भाई कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में भी कोलाइडल ही कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, बड़े ध्यान से और बड़े दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहरूपिया है। ये क्या भाई साहब, बहरूपिया है। ये है दिखता कुछ और होता कुछ और है। कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आइए पढ़ेंगे, थोड़ा सुनो ध्यान से। जो मैंने बोला यही लाइन है। इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन सल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में भाई साहब क्या बोला मैंने कि कोलाइडल सॉल्यूशन में सल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द सॉल्यूशन। कुछ समझ नहीं आया भैया, कुछ भी समझ नहीं आया, आओ अब समझ आएगा, सुनना। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज अ हेटेरोजेनस। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, वो कैसा दिखता है भाई साहब, समांगी। कैसे दिखता है, समांगी। लेकिन होता क्या भाई, विषमांगी। यानी कि होता क्या भाई साहब, होमोजीनियस, दिखता कैसा है भाई, हेट्रोजीनियस। अभी भी समझ नहीं आया, आओ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो भैया जल्दी से। मैं कहता हूं भैया मिल्क, जानते हो नहीं जानते हो दूध को? अरे भैया हमें तो पीना ही पसंद नहीं है। बस वही चीज, मिल्क जो है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है। कैसा है वो, एक कोलाइडल सोल्यूशन। एक चीज बताओ, मिल्क दिखता कैसा है, पूरा व्हाइट, पूरा व्हाइट। अगर पानी मिला दो तब भी कैसा दिखाई देगा, व्हाइट ही दिखाई देगा भैया। ठीक है, मीन वाइल देखो मिल्क में पानी भी मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, वाटर भी
मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइट। मीनवाइल होमोजीनियस, कैसा दिखाई दे रहा है, होमोजीनियस। कोई सेपरेटेबल बाउंड्रीज दिख रही है ना? क्या ऐसा पता लगा रहा है कि पानी को अलग कर सकते हैं ना? समझ आई बात? इसलिए क्या बोला, मिल्क क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा एक और बात, एक और एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो। एक चीज बताओ, क्या मिल्क में खाली सफेद रंग यानी कि दूध ही दूध, दूध में क्या क्या होता है सुनो ध्यान से, विटामिन होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। क्या आपको दूध में सब दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो मतलब क्या है, दूध दिख कैसे रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, दिख कैसे रहा है, होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण, लेकिन एक्चुअल में है कैसा, होमो हेट्रोजीनियस, कैसा है, हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी है, यानी कैसा है भाई साहब, विषमांगी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो दिखेगा तुम्हें कैसा, होमोजीनियस, लेकिन वो सेपरेटेबल है। बट सेपरेटेबल कैसे है भैया? एक टेक्निक होती है, क्या होती है, एक टेक्निक होती है। आ जाओ, एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसका चलते हैं आगे, ठीक है। इससे क्या समझ रहा है, कोलोइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, मतलब आपको दिखेंगे यूनिफॉर्मली, स्थायी दिखेंगे, परंतु ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर होमोजेनियस, अपीयर मतलब दिखते हैं होमोजेनियस, समांगी, बट एक्चुअली इट इज अ हेटेरोजेनस, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो हेटेरोजेनस, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्लड और एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक टेक्निक है जिससे हम इसे ना अलग कर सकते हैं, जिससे हम इसे अलग कर सकते हैं, मतलब कि इनमें से इस चीजों को निकाला जा सकता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है भाई साहब, ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग करते हैं, ठीक है। आ जाओ, आता भाई गुणों की बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है भाई साहब, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल, इसके पार्टिकल का साइज कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आई, बट हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बिटवीन 1 nm से लेके 1000 nm तक होता है, बट वो भी कैसे देख सकते हैं, प्रोसेस होता है उसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल स्कैटर ऑफ बीम लाइट इजिली, इसमें से पार्टिकल क्या होते हैं, आराम से स्कैटर हो जाते हैं। पाथ ऑफ बीम लाइट भी क्या भाई, विजिबल है, इट शोज द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। दे कांट बी सेपरेटेड, मैंने क्या बोला था, ये सेपरेट नहीं होता, बट 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 एक स्पेशल टेक्निक है उसे सेपरेट करने की, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि सेपरेट करती है कोलाइडल पार्टिकल्स को, जो कि सेपरेट करती है कोलाइडल के पार्टिकल्स को। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्यारी समझ गई, ठीक है जी। आपको डाउट तो नहीं रहेगा ना इसमें? ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है, फिर से एक बार बता देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा डन हो चुका है। फिर हमने पढ़ा मिक्सचर के बारे में, दोनों का होता है होमोजेनस और हेटेरोजेनस, इसका भी हमारा क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब रह गया हमारा बस एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आ जाओ भाई, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। तो चलो जानते हैं एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट क्या होता है। देखो भाई, एलिमेंट को सबसे पहले डिस्कवर किया भाई साहब रॉबर्ट बॉले ने, रॉबर्ट बॉले ने वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट, जिसने की पहली बार टर्म एलिमेंट का यूज किया 1661 में, 1661 में, ठीक है। एक आया भाई लेवोसियर नाम का साइंटिस्ट, एएल लेवोसियर, जो कि फ्रेंच केमिस्ट था, वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश एक्सपेरिमेंटली, जिसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक यूजफुल डेफिनेशन दी किसकी, एलिमेंट की, एक यूजफुल डेफिनेशन दी किसकी, एलिमेंट की। ही डिफाइंड एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, उसने डिफाइन किया एलिमेंट का एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। कुल मिलाकर उसने क्या बोला कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब एलिमेंट देखो तीन कैटेगरी के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, ठीक है। आ जाओ जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल और मेटालॉइड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है भाई मेटल की। मेटल कैसे होते हैं, लस्टरस, कैसे होते हैं भाई साहब, लस्टरस, लस्टरस यानी कि शाइनी, लस्टरस यानी कि शाइनी, मतलब मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल के क्या होता है, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर्स के होते हैं। अगला आता है भाई हमारे पास, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल्स है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, मतलब कि मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है, मतलब कि विद्युत और उष्मा आराम से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि भाई इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हैं वायर में, लाइक मेटर को, जो मेटल होता है उसे पीट 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 के इजिली क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें बदल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में। जैसे आपको पता है कॉपर की वायर होती है ना, तो कॉपर को क्या करा, वायर में तो कन्वर्ट किया, कॉपर क्या एक मेटल है, ठीक है।
अगला था दे आर मलिएबल, क्या है भाई, दे आर मलिएबल। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मतलब कि मेटल को तो मतलब हैमर से पीट के हम लोग एक मेलिएबल यानी कि थिन शीट, पतली सी शीट यानी कि चादर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल भैया एल्यूमिनियम फॉइल देखिए सबने, बिल्कुल देखिए एल्यूमिनियम क्या एक मेटल है, एल्यूमिनियम को पीट के तो फॉइल बनाते हैं वो पूरी पतली सी थिन शीट, ठीक है। दे आर सोनोरस, वो क्या होता है सोनोरस, लाइक मेटल क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। सामने मंदिर में घंटा तो घंटी तो बजाई है भाई साहब, तो जब उसको बजाते हैं तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, बस वही चीज है। वो घंटी भी किसकी बनी होती है, मेटल की, किसकी बनी होती है, मेटल की, ठीक है। आ जाओ, ये छोटी सी एक्सेप्शन है भाई साहब, देखो कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेटल के एग्जांपल है। यहाँ पे और भी लिखे गोल्ड और सिल्वर। देखो मरकरी वो ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, याद रखना। मेटल आर जर्नली इन सॉलिड फॉर्म, मेटल आर जर्नली इन सॉलिड फॉर्म, मेटल जर्नली कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन मरकरी एक लौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कब भाई, रूम टेम्परेचर पे, कब भाई, रूम टेम्परेचर पे, कब भाई साहब, रूम टेम्परेचर पर मरकरी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कोई डाउट है तक किसी का, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। बस बस छोटे दिल पे हाथ रख और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बस खत्म होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा रह गया। अब मैं कहता हूँ हमारे पास कितने एलिमेंट है टोटल भाई साहब, हमारे पास टोटल एलिमेंट भाई 118, कितने हैं, 118। 92 एलिमेंट है जो, वो क्या नेचुरल मिले हैं, कैसे मिले भाई, नेचुरली मिले हैं। अब बाकी जितने बचे हैं वो सारे क्या है, मैनमेड हैं, वो सारे क्या है भाई, मैनमेड। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना भी, ज्यादातर एलिमेंट कैसे भाई साहब, जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। लेकिन मरकरी कैसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में है, कैसे भाई, रूम टेम्परेचर में, कैसे भाई साहब, रूम टेम्परेचर में। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, किस भाई, रूम टेम्परेचर में, किसमें, रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पहला क्या, मरकरी, दूसरा क्या भाई साहब, ब्रोमाइन। मरकरी और ब्रोमाइन ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक बात याद रखना भाई साहब, एलिमेंट गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन जो गैलियम और सीजियम होते हैं वो लिक्विड तो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा ना टेम्परेचर, तब भी वो क्या रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो 303 के ये टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ठीक है, जिसे करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। आ जाओ आगे। अगला आता है कंपाउंड क्या होता है भाई साहब, क्या चीज भाई, कंपाउंड क्या होता है, बस यही लास्ट टॉपिक था, इसका चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। अ कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड क्या एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंपोज करता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को, केमिकली कंपाउंड विद वन अनदर फिक्स प्रोपोर्शन। पता नहीं क्या क्या बोल गया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, इधर आओ। सबने मेरे ख्याल से अभी तक अगर सिलेबस किसी ने पढ़ा होगा तो केमिकल वो बना है, केमिकल रिएक्शंस है भाई, या फिर केमिकल इक्वेशंस, या फिर चलो छोड़ो, केमिकल फार्मूला बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे हम सबने, रुक जाओ। केमिकल फार्मूला क्या बनाए होंगे भाई, केमिकल फार्मूला बनाए कि नहीं बनाए, जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए कोई बात नहीं, ठीक है, बस सुनते रहो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ एक एलिमेंट था हाइड्रोजन, एक था ऑक्सीजन, एक था कार्बन, और था भाई नाइट्रोजन, ठीक है। बस बहुत, इतने बहुत है, ये सब इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, बोला ना मैंने, इन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट। लाइक इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, सुनना बड़े ध्यान से। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ भाई, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट आया और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट बनाया आया, और इन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड। क्या बनाया इन्होंने, कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड, यानी कि यौगिक, यानी कि यौगिक। तत्व से क्या बना, यौगिक। तत्व से क्या बना, यौगिक। अब मैं कहता हूं नाइट्रोजन मिला और क्या मिला भाई, हाइड्रोजन। इन्होंने क्या बनाया भाई, अमोनिया बनाया। क्या बनाया, अमोनिया बनाया, ठीक है। तत्व से क्या बने, कंपाउंड, यानी कि यौगिक बने। मैं कहता हूं भाई कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, मतलब कि 2 एलिमेंट बोल लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यौगिक, यानी कि कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये सारा कंपाउंड का पार्ट था और ये सारा किसका था भाई, एलिमेंट का पार्ट था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट वो है जो कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड वो है जो कि किसी के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्टेंस दिखाते हैं अपनी इन्वायरमेंट में, ठीक है। इनको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। क्यों नहीं कर सकते, देखो मतलब कर सकते हैं कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं। कैसे भैया, हीट देके, ठीक है, भाप बन के सारा उड़ जाएगा, ठीक है। इन्हें भी अलग कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंपाउंड, और इसी के साथ चैप्टर होता है भाई खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ठीक है। तो चैप्टर हो गया खत्म। और अभी भी अगर आप लोगों का किसी का भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक बेझिझक डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।